सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। आज है डे 3 ऑफ अ सिटिंग अरेंजमेंट और आज हम करेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट कि जो स्क्वायर अरेंजमेंट है उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कंडीशंस कैसे लिखते हैं सारा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है उसका बेसिकली उसकी शेप कैसी होती है। तो जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वैसे ही सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लिखा है, 8 पर्सनस, ये पर्सनस दिए हमें, आर सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल। जैसे हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें था सर्कल, ठीक है, कि एक सर्कल था, सर्कल के अराउंड हमने पर्सनस को अरेंज किया था। अब हमने क्या करना है, एक स्क्वायर के अराउंड, ठीक है, पर्सनस को अरेंज करना है। यहाँ पर बोला कि एक स्क्वायर टेबल है सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर ये भी हमने लास्ट क्लास में किया है कि टुवर्ड द सेंटर क्या होता है, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर दैट मीन्स वो इनसाइड फेस कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर, ठीक, एक स्क्वायर बना लिया। उसके बाद क्या बोला है कि सारे जो पर्सन्स हैं ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। जो सारे 8 के 8 पर्सन्स हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर दैट मीन्स इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम सिट इन द कॉर्नर। अब ये देखो जो स्क्वायर होता है, ठीक है, अब अगर हम उसके बात करें, स्क्वायर में साइड्स होती हैं और कॉर्नर्स होता है। जैसे हमने सर्कल किया था तो उसमें तो ऐसे कुछ था नहीं कॉर्नर्स का, क्योंकि सर्कल का कॉर्नर तो नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि 4 ऑफ देम, टोटल 8 पर्सन है, 8 में से जो 4 पर्सन है सिट इन द कॉर्नर, वो कहाँ पर बैठे हैं, कॉर्नर पे, ठीक है। और जो एंड 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल ऑफ साइड, ठीक है, जो 4 है वो कहाँ पर है, मिडल साइड पे, ठीक है। तो हमने क्या बैठाना है, ये देखो ये वाले कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो इसमें से 4 पर्सन कॉर्नर पे हैं तो हमने इनको ऐसे बना दिया, 4 पर्सन कॉर्नर पे बिठा दिए। 4 ऑफ देम सिट एट द मिडल ऑफ साइड, ठीक है। तो 4 हमने कहाँ बिठा दिए, मिडल, ये वाली मिडल साइड है ना, तो यहाँ पर हमने 4 पर्सन मिडल पे बिठा दिए। उसके बाद क्या है, अब हम नोट डाउन करेंगे कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। जहाँ पर भी एन है, ठीक है, उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन है, एम, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में है एम, ठीक है। और यहाँ पर एरो आप शो कर सकते हो क्योंकि उन्होंने बोला था फेस टू वर्ड। अगर फेस टू वर्ड करे दैट मीन्स सारे के सारे इनसाइड फेस करें, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है। हु, अब ये हु की बात हो रही है तो हु की बात किसके लिए हो रही है, इस एन के लिए। हु सिट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, इसका मतलब जो एन है वो कहाँ पर बैठा है, कॉर्नर पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन की तरफ ऐसे एरो बना दो, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो कॉर्नर, बस शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि एन कहाँ पर है, कॉर्नर में। 1 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ। एन एंड ओ के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। जहाँ पर भी ओ है, ओ के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन है, पी, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। लेफ्ट साइड है तो ऐसे लेफ्ट साइड को एरो डालो, अगर राइट साइड बोला है तो राइट साइड की तरफ एरो डालो। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल। जितने पर्सन एम एंड एल में है, ठीक है ना, हमें नहीं पता कितने हैं, 2 या 3 है, हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी एम एंड एल के बीच में पर्सनस हैं, इसमें ये थोड़ी सी स्टेटमेंट रह गई थी, ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखी, एम एंड एल में जितने पर्सनस है इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एन एंड पी। जितने भी एम एंड एल में होंगे, ठीक है, उतने पर्सन कहाँ किस में होंगे, एन एंड पी में, उतने ही एन एंड पी में भी होंगे, ठीक है। व्हेन वी काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एन एंड एल, इसका मतलब क्या है कि जब हम एन के राइट से काउंट करेंगे और एल के राइट से काउंट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे। वो कैसे, फॉर एग्जांपल एल यहाँ पर है, अगर एल यहाँ पर है, एम यहाँ पर है सपोज, ठीक है ना, तो एल के राइट में, एल का राइट ये होगा, तो एल का राइट ये वाला है, तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 पर्सन ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एन एम एंड एल में 5 पर्सन है, जब हमने एल के राइट से देखा तो उतने ही पर्सन एन एंड पी में भी होंगे जब हम किसके राइट से देखेंगे, एन के राइट से, ठीक है। तो जब हम इसको, मैं ऐसे बना देती हूँ कि एन के राइट से एरो शो कर दिया कि एन के राइट से, ठीक है, अगर हम काउंट करेंगे सेम पर्सन होंगे जितने एल के राइट से, तो इसको तुम ऐसे लिख लो, एल यहाँ पर एम यहाँ तक, क्योंकि फिर हम राइट ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या है, सेम पर्सन है,
ठीक है। आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड टू द राइट, फर्स्ट सेकेंड टू द राइट कौन है, आर। बोथ क्यू एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर, क्यू और आर जो है, ठीक है, वो इमीडिएट नेबर नहीं है। या तो आप यहीं पर रिप्रेजेंट कर दो कि आर के नेबर में क्यू नहीं है। सो अभी हमने इसकी सारी की सारी कंडीशंस नोट डाउन कर ली है। अब हम देखेंगे इसको स्क्वायर अरेंजमेंट में कैसे हम अरेंज करेंगे पर्सन्स को, ठीक है। सो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप देखो, हमें ये बताया है कि एम एंड एन के लेफ्ट में एम है, और हमें ये भी बताया कि एन जो है वो कॉर्नर पे है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता है एन एंड ओ में 1 पर्सन है, ओ के लेफ्ट में भी पता है हमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो अब ये देखो, एन कॉर्नर पे है, तो आप किसी भी कॉर्नर पे बिठा सकते हो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये है कि एन को हमने कॉर्नर पे बिठाना है। सो एन को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो। सो एन को यहाँ रखा, तो एन के थर्ड टू द लेफ्ट, दैट मीन्स फर्स्ट। अब ये इनसाइड है, तो अगर एन यहाँ पर है, ठीक है, तो एन का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो एन के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, एम, दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो एम कहाँ पर होगा, इस साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि एन एंड ओ में एक पर्सन है, ठीक है। इसमें अब क्या बनेगी पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स एन का एक छोड़ के ओ हम यहाँ भी बिठा सकते हैं, एन का एक छोड़ के ओ हम यहाँ भी बिठा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ओ को हम कहाँ पर बिठा सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहो तो एक साइड में और अरेंजमेंट बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि ओ को एक बार यहाँ पर एज्यूम कर लो यहाँ पर है, फिर उसके हिसाब से मैं एक बार एक और डायग्राम बना देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो कि अगर ओ हमने जिस भी पोजीशन पे रखा तो क्यों रखा उसको, ठीक है। अब सब पे एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है एम यहाँ था हमारा, एन यहाँ था। उन्होंने बोला एन का एक छोड़ के ओ बिठाना है, ये क्योंकि ओ की कोई डायरेक्शन नहीं दी ना कि एन के राइट साइड पे है या फिर लेफ्ट साइड पे। अगर वो बताया होता फिर तो हम उसके अकॉर्डिंग बता देते। उन्होंने ये बोला सिर्फ एन का एक छोड़ के ओ है, तो अगर एन का एक छोड़ के ओ है, एक बार हमने ओ यहाँ पर बिठा दिया और एक बार ओ यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। अब क्या है कि ओ के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, पी। ओ यहाँ है, ओ का फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट यही होगा, ठीक है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ये होगा। तो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट हमने पी यहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद ये है, अच्छा अब ये देखो कि हमारे पास एन भी आ गया, पी भी आ गया। सो यही चीज़ भी थी, एन और पी में जितने पर्सन्स होंगे उतने ही एल एंड एम में होंगे जब हम एन के राइट से काउंट करेंगे, ठीक है। अगर एन यहाँ पर है, एन का राइट ये वाली चीज़ है, तो फर्स्ट सेकंड अगर हम यहाँ से देखें तो एन के राइट में 2 पर्सन है, एन और पी के बीच 2 पर्सन्स हैं। इसका मतलब एल और एम में भी 2 पर्सन होने चाहिए। तो अब एल के वो भी राइट से देखना है हमने, तो अब हम एल कहाँ पर बिठा सकते हैं। अगर एल हमने, क्योंकि यहाँ से देखेंगे ना, ये राइट से जा रही है, तो अगर एल को हमने यहाँ पर बिठाया, एल यहाँ आया, तो एल और एम के बीच में 1-2 पर्सन आ गए, और वो भी अगर हम एल के राइट से काउंट करें तो एल और एम के बीच में 2 पर्सन हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट बैठ रहा है। उसके बाद ये है कि एस के सेकेंड टू द राइट कौन है, आर। अगर हमने एस को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि फिर फर्स्ट सेकेंड टू द राइट नहीं आएगा कोई, ठीक है। अगर हमने एस को यहाँ बिठाया तो हमें सेकंड टू द राइट मिल जाएगा, यहाँ भी बिठाया फिर भी सेकंड टू द राइट ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन बैठा है। तो अब हम क्या करेंगे, एस को यहाँ पर बिठाएंगे, एस के फर्स्ट सेकंड टू द राइट कौन बिठाएंगे, आर को। और उन्होंने ये भी बोला है कि आर जो है, आर के नेबर में कौन, क्यू नहीं है। तो आर के नेबर में वैसे भी क्यू नहीं आ रहा, तो क्यू हमने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंगल से ही बन गया। अगर हम इसको देखते कि अगर हम एन का एक छोड़ के ओ राइट साइड पे अरेंज करते हुए, तब ये फिर क्यों गलत होता, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम। अगर वो यहाँ पर है, तो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, पी। तो ओ के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट हमने पी बिठा दिया। उन्होंने बोला एन के राइट में जितने पर्सन्स हैं, एन और पी के बीच में जितने पर्सन्स हैं एन के राइट से, उतने ही एल एंड एम में होंगे एल के राइट से। तो जब पी एन यहाँ है तो एन का राइट ये वाली साइड है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है,
ठीक है ना। इसका मतलब एन एंड पी में 6 पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग एल और एम में भी 6 पर्सन होने चाहिए जब हम एल के राइट से काउंट करेंगे। तो एल का राइट कहाँ से होगा, अगर हमने एल यहाँ पर बिठा दिया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एल हमने फिर यहाँ पे बिठा दिया, तभी 6 पर्सन होंगे ना एल के राइट से। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि एस के राइट में आर है, एस यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर एस यहाँ होगा तो आर यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इसके सिर्फ यही पोजीशन है कि अगर एस यहाँ होगा, एस के राइट में एक छोड़ के आर होगा, तो फिर आर के नेबर में क्या हुआ आएगा, और हमें स्पेशली यहाँ पर बोला है कि आर के नेबर में कहीं भी क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अरेंजमेंट जो हमारा है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। सो जो हमारा अरेंजमेंट बना वो कौन सा बना, ये वाला। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, 8 पर्सन्स हैं सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक स्क्वायर, ठीक है, उसमें क्या है 8 पर्सन्स है, सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे, ये है अवे मतलब सेंटर से अवे देखने वाला, फ्रॉम द सेंटर बट नॉट प्रोसेसली इन द सेम ऑर्डर, 2 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन ईच साइड। अब ये देखो, ज़रूरी नहीं अगर आपको स्क्वायर दिया है तो हमेशा आपको ये बोलेंगे कि 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ कॉर्नर और 4 पर्सन साइड में बैठे हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि स्क्वायर टेबल है और सारे के सारे फेसिंग अवे कर रहे हैं, 2 पर्सन जो है आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ टेबल, दैट मीन्स 2 पर्सन, दो पर्सन जो है ना वो हर एक साइड में बैठे, 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच मतलब हर एक साइड में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन, ठीक है। तो ये वाली हमारी साइड्स हैं, तो हमने सभी साइड में 2 पर्सन्स बिठाने हैं अब, ठीक है। सो सभी पर्सन्स में अब 2 मतलब यहाँ पर कॉर्नर नहीं बोला कि हमने कॉर्नर पे बिठाना है, जैसा भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट बना लेंगे। सो अभी उन्होंने बोला है कि पर्सन जो है वो ईच साइड ऑफ द टेबल, तो हमने साइड्स पे पर्सन्स को बिठा दिया। अब हम लिखेंगे इसकी कंडीशन, और इसमें क्या है कि जो पर्सन्स है वो फेस क्या करे अवे, तो इसके एरो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब कंडीशंस लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्याऊ, क्याऊ के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट कौन बैठा है, आर। नेक्स्ट है वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्याऊ के सेकंड राइट में कौन है, वी। अब आप ये देखो, अगर क्याऊ के थर्ड राइट में आर है और सेकंड राइट में वी है, दैट मीन्स वी यहाँ पर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि राइट की बात हो रही है। अगर थर्ड राइट पे आर था तो सेकंड राइट में उन्होंने बोला है कि क्याऊ के वी जो है वो सेकंड टू द राइट है क्यू के, तो अगर हम ये लिखने की बजाय अगर हम इसमें ही उसको ऐड कर दें कंडीशन को, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एस सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वी। आप ट्राई करा करो कि जितनी भी कंडीशंस हैं अगर वो कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से तो आप वहीं पर उसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, जैसे अभी ये वाली हमने की। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बोला कि एस सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वी, एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी एस होगा, ठीक है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा वी, वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय अगर वी हमें पता है कहाँ है तो हम वी के एग्जैक्टली ऑपोजिट एस को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। वहीं मैं बोल रही हूँ कि अगर कंडीशंस कनेक्ट हो रही हैं तो उनको कनेक्ट करते जाओ साथ साथ में। यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के फर्स्ट सेकेंड टू द राइट कौन है, यू। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्याऊ इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्याऊ एंड डब्ल्यू। इसमें नहीं हमें बताया, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें बताया था कि अगर हम एन के राइट से देखें या शायद एल के राइट से देखें तो फिर नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे। यहाँ पर सिर्फ ये लिख दिया कि नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन, जितने एस और क्याऊ में नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो सेम होंगे नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्याऊ एंड डब्ल्यू, जितने क्याऊ। अब ये देखो, जितने एस एंड क्यू में होंगे उतने ही क्याऊ और डब्ल्यू में भी बोला है, तो क्याऊ तो इसमें कनेक्टर ही है, तो आप ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते एस एंड डब्ल्यू के बीच में जितने हैं उतने क्यू एंड डब्ल्यू में हैं, तो क्याऊ इसमें मिडल में ही होगा, तभी सेम पर्सन बैठेंगे। सो अब हमने कंडीशन लिख ली है, अब हम इसका अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्याऊ के फर्स्ट, सबसे पहले तो फर्स्ट सेकंड टू द राइट वी है, तो अगर क्याऊ हमने यहाँ पर बिठाया तो क्याऊ के फर्स्ट सेकंड टू द राइट हमने बिठा दिया वी, ठीक है, थर्ड टू द राइट हमने बिठा दिया आर।
वी के ऑपोजिट कौन है, एस, वी के ऑपोजिट हमने बिठा दिया एस। उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि जितने भी क्यू और एस में है उतने ही क्यू और डब्ल्यू में होने चाहिए। क्यू और एस में 1-2% है, ठीक है, इधर से देखें तो 1-2-3-4% है। तो अगर हम डब्ल्यू को बिठाएंगे या तो डब्ल्यू में 2% होने चाहिए या डब्ल्यू में 4% होने चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं तो आ नहीं सकता, डब्ल्यू को हमने इधर भी रखा कहीं 1-2-3 जोड़ के, तो डब्ल्यू अगर यहाँ पर आया तब भी उसके बीच में सिर्फ 3% है। हमें तो यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर दोनों साइड से देख रहे हैं, क्या और एस के बीच में या तो 2% है या फिर 4। ये अब अरेंजमेंट नहीं बनेगा। इसमें ये भी देखो कि अगर हमें साइड गिवन है, इट डजंट मीन कि हम कहीं भी उसको अरेंज करें, ठीक है ना। मतलब क्यू मे बी इस साइड से स्टार्ट होगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस साइड से, मैं ये बोल रही हूँ क्यू हमने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है, लेकिन क्यू यहाँ पर बिठाने से हमारा अरेंजमेंट बन ही नहीं रहा। उसका रीज़न क्या है कि हमारे जो फिर क्यू और एस और क्यू डब्ल्यू सेट नहीं हो रहा इससे। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू को एक बार यहाँ पर रखेंगे इस साइड में। जब हम क्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट राइट कौन है, वी, ठीक है, थर्ड टू द राइट कौन है, आर, ठीक है ना, क्योंकि बाहर की तरफ है तो राइट साइड ये वाली ही होगी उसकी। अब नेक्स्ट क्या है कि वी के ऑपोजिट कौन बैठा है, एस, तो वी के ऑपोजिट हमने एस यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। अब जितने क्यू और एस में पर्सन हैं उतने क्यू और डब्ल्यू, यहाँ से देखो क्यू और एस में कोई पर्सन नहीं है। अगर यहाँ से देखें तो 1-2-3-4-5-6 पर्सन है, ठीक है। अगर हम डब्ल्यू यहाँ पर बिठाते हैं तो डब्ल्यू के यहाँ पर कोई, मतलब डब्ल्यू और क्यू एक साथ है, ठीक है। अगर इधर से देख भी लें तो कितने पर्सन है इन दोनों में, 1-2-3-4-5-6, और इसमें भी 1-2-3-4-5-6। तो दोनों साइड से देख लो तो पर्सन सेम ही है, क्यू और एस और क्यू और डब्ल्यू में। क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेशली बोला नहीं गया है कि किस साइड से चेक करना है, मतलब लेफ़्ट साइड से या राइट, तो इसलिए हमें दोनों साइड चेक करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है टी के सेकंड टू द राइट कौन है, यू। तो टी अब हम कहाँ बिठाएंगे, ऑब्वियसली इसमें स्पेस यहीं वाली बची है, ये 3 जगह बची है, तो टी यहीं पर आएगा, टी यहाँ पर आएगा, तो सेकंड टू द राइट यू यहाँ पर आएगा, और जो बच गया वो यहाँ पर कौन सा, आई थिंक यस, ये वाला जो पी है वो रह गया, तो पी हमारा आएगा इस साइड में, ठीक है। तो इसका जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, कि टी के इमीडिएट राइट में पी है, पी के इमीडिएट राइट पे यू है, यू के इमीडिएट राइट पे एस है, तो ये वाला इसका अरेंजमेंट अब सही होगा। बात ये है कि अगर आपको साइड में भी बोला है कि सारे साइड्स पे ही बैठे हैं, कॉर्नर में नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर दें। मतलब साइड में जहाँ पर भी अगर 2-2 पर्सन हैं तो कहीं भी पर्सन बिठा दिया। अगर दो साइड, मतलब एक साइड में 2 पर्सन गिवन है तो हमें दोनों पर रख कर देखना होगा, क्योंकि पहले हमने साइड के इस पोजीशन पर क्यू को रखा था। जब हमने इस पोजीशन पर क्यू रखा तब हमारा अरेंजमेंट नहीं बना, तो फिर हमने यहाँ पर ये जो साइड है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन चेंज करके क्यू को यहाँ पर रखा, तो फिर हमारा अरेंजमेंट प्रॉपरली बना। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा।